Next element -5 + 6 - 1. This is again 0. Now the third row and the third column, 5 + 6 - 3. So this is again 11 - 3, that is 8. तो अगर जब हमने ये प्रोडक्ट लिया BA, हमारे पास ये आ गया, दिस इज 8 0 0 0 8 0 0 0 8. ये आपका यहाँ पे कॉमन है, तो हर रो हर कॉलम में से 8 अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये मेरे पास रह जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस इज इक्वल टू 8i. BA की वैल्यू आ गई हमारे पास 8i. अब उसने हमें क्या निकालने को कहा है, हमें उसने फाइंड आउट करने को कहा है सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. जो मुझे अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है दैट इज दिस. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इसको x इज इक्वल टू a इनवर्स b की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो हमने अब क्या करना है, उसने हमें क्या कहा था, यूज दिस टू सॉल्व दिस. अब हमने इसको यूज करके ये फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे. हमने पहले a इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से लेके चलेंगे. BA इज इक्वल टू 8i है हमारे पास, तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को A इनवर्स से. सो वी विल बी हैविंग BA इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 8i इंटू A इनवर्स. तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास B इज इक्वल टू 8 टाइम्स A इनवर्स. अब यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स B. यानी कि मैट्रिक्स B का अगर मैं 1/8 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से A इनवर्स आ जाएगा. देन x इज इक्वल टू A इनवर्स B पुट करके वी विल गेट द आंसर. तो अब हम आगे इसको पुट करेंगे. ये मैट्रिक्स B थी मेरे पास. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट A इनवर्स. मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देती हूँ. A इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स, this is your matrix B, -4 4 4, then -7 1 3 and 5 -3 -1. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है. तो x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू हम यहाँ C ले लेंगे जो हमारे ये कॉन्स्टेंट्स हैं इनके लिए. तो A इनवर्स इंटू C ले लोगे यहाँ पे. सो दिस इज इक्वल टू x आपका बन जाएगा x y z. A इनवर्स हमारा 1/8 टाइम्स ये मैट्रिक्स B आ गया, इंटू जो आपकी कॉन्स्टेंट्स से बनती है दैट इज 4 9 एंड 1. सबसे पहले हमने BA प्रोडक्ट फाइंड आउट किया. BA जो आपका प्रोडक्ट आया वहाँ से हमने इसको लिख लिया इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद A इनवर्स. यहाँ से आपके पास B इज इक्वल टू 8 A इनवर्स आ गया और A इनवर्स आ गया हमारे पास 1/8 टाइम्स B. अब 1/8 टाइम्स B ये हमारे पास A इनवर्स आ रहा है. हमें मैट्रिक्स ये वाली फाइंड आउट करनी है x y z वाली, और ये हमें कॉन्स्टेंट्स गिवन है. तो हम x इज इक्वल टू A इनवर्स B वाली फॉर्म करते थे. B ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन था, तो हमने जो कॉन्स्टेंट्स वाली मैट्रिक्स है इसको C मान लिया. Now we are finding out x is equal to A inverse C. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका -16 + 36 + 4. देन सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड नहीं है इसमें, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लेके आप जो है y वाली वैल्यू कैलकुलेट करोगे. दिस इज -28 + 9 + 3. Then the third one, 20 - 27 - 1. So this is 1/8 times, ये हो जाएगा आपका -12 24. This is -16 and -8. आप इसको 8 से डिवाइड कर दोगे, so you will be having 3 - 2 - 1. ये हमारी x y z की वैल्यूज हो गई. एक्स वाई जेड की जो हमारी ये वैल्यूज आई हैं, इनको जब आप कंपेयर करोगे तो यू विल बी हैविंग एज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 एंड -2
and z is equal to -1. So this is your answer. Here we have solved this x y z using जो आपको b और a दिया था उसके प्रोडक्ट को यूज करके we have solved this given system of equations. पहले आपने प्रोडक्ट बी ए निकाला, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट. उसको आपने जो है आपके पास क्योंकि वो स्केलर मैट्रिक्स आ रही थी, आपने उसमें से 8 कॉमन ले लिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया 8 टाइम्स आई. देन हमें इसको यूज करके, इस प्रोडक्ट को यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना था. ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ए इनवर्स को से दोनों को पोस्ट मल्टीप्लाई किया क्योंकि ए पीछे था. तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे पता है कि जो मेरी जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता. तो अगर मैं इसको प्री मल्टीप्लाई करती यहाँ पे तो ए बी जो है वहाँ से मुझे आई नहीं मिलना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलना था. अब यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स हो गया आपका बी आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया. एनी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ. मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है बीच में, तो बी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी. This is equal to I into A inverse. Again, any matrix into identity matrix is that matrix itself. तो मैट्रिक्स B आ गई हमारे पास 8 टाइम्स A इनवर्स. ये 8 हम इधर ले गए, यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू आ गई. इस A इनवर्स को इन कॉन्स्टेंट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया and you have got the values of X, Y and Z. So this was your question. Now one more question. If A is equal to cos alpha minus sin alpha 0, A मैट्रिक्स हमें गिवन है, फाइंड करना है हमें एडजॉइंट ऑफ A एंड देन वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I3. मैं आपको मैट्रिक्स लिख देती हूँ, दिस यू विल ट्राई योरसेल्फ. एडजॉइंट यू नो हाउ टू कैलकुलेट, कोफैक्टर्स निकाल के उसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखते हो तो यू गेट द एडजॉइंट. आपने फिर एडजॉइंट जो आएगा आपका उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट अपना वेरीफाई करना है. मैट्रिक्स ए हमें गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0. नोट इट डाउन और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें. देन वी आर गिवन साइन अल्फा कॉस अल्फा 0. And then third 0 0 1. First हमें given है find adjoint of A and then we are to show that adjoint of A into A is equal to A into adjoint of A. This is equal to determinant of A into I3. क्योंकि ये आपकी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. I3 मीन्स जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे that should also be of order 3/3. तो यहाँ पे I3 लिख दिया. इन केस अगर यहाँ ये ऑर्डर नहीं भी लिखा जाएगा देन इट इज अंडरस्टूड कि ये हमारी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे भी जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलेंगे दैट शुड बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. अब ये क्वेश्चन जो है हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है. एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स. चलिए कोफैक्टर्स अब मुझे बताएंगे. तनवीर अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे फर्स्ट जो है वो बताओ क्या आएगा एलिमेंट. फर्स्ट कोफैक्टर, फर्स्ट एलिमेंट का व्हाट विल बी द कोफैक्टर. अनम्यूट नहीं हुए आप अभी तक. cos alpha. यस. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दोगे तो यू विल बी हैविंग cos अल्फा. वेरी गुड. द नेक्स्ट वन ध्रुव, अनम्यूट योरसेल्फ. जिस बच्चे ने सिर्फ ध्रुव के नेम से एंटर किया हुआ है, आई थिंक दिस इज ध्रुव भारद्वाज. ध्रुव अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे. You are not listening to me, it means you are not there. You have just joined the meeting and after that I don't know what you are doing. Kshitij, unmute yourself. No response. Okay, Dhruv Sharma. ये जिनका मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आई विल मार्क एब्सेंट फॉर देम.
ध्रुव शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। वॉइस में वही बस 2-3 का रिस्पॉन्स होता है। सुशांत, विल यू ट्राई? एज सच मैंने कोई बहुत डिफिकल्ट जो है चीज नहीं पूछी है आपसे। एडजॉइंट अगर नहीं निकालना आता तो इट मीन्स आपको चैप्टर भी नहीं आता बिल्कुल भी। यू हैव नॉट अटेंडेड द लेक्चर्स प्रॉपरली। सिया, अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं भी आता तो एटलीस्ट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल कि मैम नहीं आता। मुझे पता तो लगे कि आप बैठे हुए हो, और बाद में मुझे ये कोई मैसेज नहीं करेगा कि आई वॉज अनएबल टू अनम्यूट, क्योंकि अगर एक बच्चा अनम्यूट कर पा रहा है तो बाकी भी कर सकते हो। ओके मानविया। Yes, ma'am. हाँ जी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कोफैक्टर? Minus sin alpha. पार्डन? Minus sin alpha. यस, वेरी गुड। दिस विल बी माइनस साइन अल्फा। आपने ये वाला कॉलम, ये वाली रो डिलीट कर देनी है। देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा। 0 इंटू 0 इज 0। तो साइन अल्फा में से 0 सब्ट्रैक्ट किया आपने साइन अल्फा। बट क्योंकि ये जिस रो कॉलम पे एग्जिस्ट कर रहा है उनका सम ऑड आ रहा है, तो साइन आपने क्या करना है, चेंज कर देना है। नेक्स्ट वंशिका, नेक्स्ट वन। Yes, ma'am. थर्ड एलिमेंट बचे। Ma'am, 0. That will be 0. Very good. Charanjot, next element. Second row का Morning, first ma'am. element. हाँ जी बच्चे। This element you are to tell. Your voice is not audible, Charanjot. Ma'am, cos alpha. Second row, first column बच्चे delete कर रहे हो. This you are deleting. Now see which elements are left. हमारे पास माइनस साइन अल्फा 0, 0, 1 को लेके चलना है हमने। प्लस और माइनस साइन अल्फा के आगे कौन सा साइन लगेगा? माइनस साइन अल्फा। हाँ जी, आपने ये वाला एलिमेंट, ये और इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, को फैक्टर निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना। गुरसिमर, Charanjot, your voice is not audible. Gursimar, unmute yourself. No response. Aditya? Yes, ma'am. हाँ जी, क्या आएगा यहाँ पे? साइन अल्फा ठीक है या माइनस साइन अल्फा आएगा? Ma'am, sin alpha. प्लस में? Yes, ma'am. Okay, fine. Then the next one, Gunjot, will you try? Lakshya, next element. मैम कॉजेल सेकेंड रो, उसके बाद कॉजेल्फा 0, 0, 1। आप मुझे सिर्फ एक एलिमेंट बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं? मैम कॉजेल्फा। कॉस अल्फा। ओके फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रीतिका। Ma'am, 0. 0. नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 0. वेरी गुड। नेक्स्ट सुप्रिया, थर्ड एलिमेंट बताइए बच्चे। Yes, ma'am. 0. कृष्ण ने भी विदाउट माइक्रोफोन ऑन किया है मीटिंग को। भूमिका ऑल्सो। इट मीन्स यू पीपल आर नॉट लिसनिंग टू मी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस यू पीपल आर हियर। सिया, दिस एलिमेंट? Ma'am, 0. 0. वेरी गुड। ध्रुव शर्मा, विल यू ट्राई नाउ? Ma'am, 0. Next element, this one and this one. Yes, this is again 0. Very good. Dhruv Bhardwaj?
यस मैम। हाँ जी, क्या आएगा बच्चे? ये वाला एलिमेंट, ये रो, ये कॉलम मैंने डिलीट कर दिया। 1 1, यस, वेरी गुड। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? 1। तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए ये आया, इसका भी मुझे ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेके यू विल राइट इट डाउन एज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, देन साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड देन 0 0 1। ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आगे उसने हमें क्या कहा? एडजॉइंट ऑफ ए को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है एंड दैट रिजल्ट शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल लेते हैं। सुशांत, डिटर्मिनेंट तो निकालना आता होगा, चलिए बताइए। सुशांत, अनम्यूट योरसेल्फ। और मैंने नहीं तो यही वीडियो की रिकॉर्डिंग सबके पेरेंट्स को इंडिविजुअली भेजनी है, दोज हु आर नॉट टेकिंग द ऑप्शन ऑफ अनम्यूटिंग, ताकि पेरेंट्स को पता लगे कि आपके टीचर बुला रहे हैं आपको एंड यू पीपल आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स, तो दे विल आस्क यू वेयर वर यू। क्षितिज, व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट? शरणजोत, डिटर्मिनेंट क्या आएगा? It's very bad on your part that you people are not giving the response. और जब पेपर में नंबर आएंगे तो I don't know how you will score. आदित्य, डिटर्मिनेंट बताइए बच्चे। मैम 1 आएगा। Yes, determinant will be 1. मैं इसको अगर एक्सपैंड करती हूँ थ्रू दिस रो 3, तो यहाँ पे 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, तो डिटर्मिनेंट विल बी 1। यानी कि जो आपको आंसर शो करना है, आंसर आपका जो है सिंप्लीफाई करके यू विल गेट दिस मैथड। जब आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस वे में होना है। मैंने सिर्फ ये आपको प्रोडक्ट नहीं करके दिखाया, ये एडजॉइंट ऑफ ए जो है इस वाले मैट्रिक्स का, जब आप इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लोगे तो दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टोटल अमाउंट ऑफ 7,000 is deposited in 3 different saving bank accounts with annual interest rate of 5%, 8% and 8.5%. पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं। हमें टोटल अमाउंट गिवन है 7,000, देन हमें जो इंटरेस्ट रेट गिवन है दैट इज गिवन टू बी 5%, 8% and 8.5%. ये परसेंट्स में हमें गिवन है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि द टोटल एनुअल इंटरेस्ट हमें जो है वो गिवन है। द टोटल एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम these 3 accounts is rupees 550. Annual interest 550, ये हमें टोटल गिवन है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इक्वल अमाउंट्स हैव बीन डिपॉजिटेड इन द 5% एंड 8% सेविंग अकाउंट। इन दोनों में जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया गया है दैट इज इक्वल। एंड हमें क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन ईच ऑफ द 3 अकाउंट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तीनों अकाउंट्स में कितना कितना अमाउंट जो है उन्होंने डिपॉजिट करवाया वो हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस। अब यहाँ देखो हमने जो है 3 तरह के अमाउंट्स जो है वो इन्वेस्ट किए हैं और टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है दैट इज 7,000। तो हम अमाउंट मान लेंगे, नेट अमाउंट
इन्वेस्टेड, 3 अकाउंट्स है, इन द फर्स्ट अकाउंट कर लेते हैं, दैट इज एक्स, सेकंड वाई मान लेंगे, थर्ड हम जेड मान लेंगे। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, हमें उसने क्या कहा, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड जो है दैट इज 7,000, टोटल जो है दैट इज डिपॉजिट करवा रहे हैं, ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, सो हेयर इट विल बी डिपॉजिटेड। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इज 7,000, फर्स्ट अकाउंट में x रुपीज, सेकंड में y रुपीज, थर्ड में z रुपीज, और इन तीनों का जो सम टोटल है दैट इज गिवन टू बी 7,000। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7,000, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में वो देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले अकाउंट में उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, अमाउंट कितना उसने डिपॉजिट करवाया x रुपीज, तो 1 ईयर के लिए अगर हम कैलकुलेट करें 5% ऑफ x इंटरेस्ट मिलेगा उसको। नेक्स्ट वाले में 8% ऑफ x y अमाउंट क्योंकि उसने डिपॉजिट करवाया। थर्ड वाले में मिक्स फ्रैक्शन हमें गिवन है, तो इसको इम्प्रॉपर बना लेंगे, 8 2 12 प्लस 1, 8 2 16 प्लस 1 17/2 z, और परसेंट हटाया तो ये आपका 200 बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट जो एनुअल इंटरेस्ट जो है दैट इज गिवन टू बी 550। और थर्ड कंडीशन एक और उसने हमें क्या दी हुई है, दैट इक्वल अमाउंट्स आर इन्वेस्टेड इन द अकाउंट्स व्हिच आर हैविंग द इंटरेस्ट रेट 5% एंड 8%। 5% फर्स्ट वाले का है, 8% सेकंड वाले का है, फर्स्ट वाले को मैंने x माना है, सेकंड वाले को मैंने y माना है, यानी कि x और y, यानी कि x माइनस y इज इक्वल टू 0। इनसे जो है हमारा अमाउंट जो है इन्वेस्ट हुआ है वो सेम अमाउंट इन दोनों में इन्वेस्ट किया है, तो x इज इक्वल टू y, और वी कैन से दैट x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं आपकी। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपने सिंप्लीफाई करना है, सेम कंसेप्ट लगा के वही ax इज इक्वल टू b, जो इसके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है वो आपकी मैट्रिक्स A आ जाएगी, जो ये कांस्टेंट्स वाली है दिस विल बी योर मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स X आपकी XYZ से फॉर्म हो जाएगी। सेम वे में आपने निकालना है कि कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, मींस यू आर टू फाइंड आउट A इनवर्स B, हमें ये प्रोडक्ट निकालना है A इनवर्स B। तो दिस फर्दर यू विल सिंप्लीफाई योरसेल्फ। इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं ये आपके जो हैं आएंगे उसमें केस स्टडीज में। तो ये मतलब जो है आप इसके बाद x की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू क्या आई, z की वैल्यू क्या आई, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। पहले आपने इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी, इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद जो जो उसमें क्वेश्चन आपको पूछा होगा, मतलब इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपसे जो जो x y z वगैरह की वैल्यूज पूछी होंगी या जो कुछ भी पूछा होगा डिपेंडिंग ऑन दैट आप आंसर्स अपने देंगे। तो केस स्टडी वाले जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में से आपकी बनेगी, तो इनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद हमें जो है ऑलमोस्ट हमारे इस तरह के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक और हमें गिवन है कि मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 -1 -1 2 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है और साथ में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 2 की, और हमें फाइंड शो करना है दैट A² इज इक्वल टू 4A - 3I, और उसके बाद हमें A इनवर्स भी निकालना। मैट्रिक्स A 2x2 ऑर्डर की है, आपके बच्चे चैप्टर्स जो है वो 3 है सिर्फ, और सिलेबस में जो पेपर है वो आपका 50 मार्क्स का है, तो ऑलमोस्ट हर जो आपकी टाइप है वो इसमें कवर होगी, तो कोई भी टाइप आपने छोड़नी नहीं है पेपर में। ईच एंड एवरी टाइप इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मार्क्स ज्यादा है, सिलेबस कम है आपका, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करोगे। 1 मार्क क्वेश्चन में आपकी जो चैप्टर्स की बेस्ड डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट हैं, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं तीनों चैप्टर्स के, तो वो ध्यान रखना आप। अब मैट्रिक्स ए जो है वो मुझे गिवन है 2 - 1 -1 2, देन
हमें ये कहा उसने कि आई जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। हमें शो करना है दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i। ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे ये शो करनी है 4a माइनस 3i। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए स्क्वायर निकाल लोगे, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन 4a माइनस 3i के इक्वेट, ये राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर लो, दोनों मैट्रिसेस जो है वो आपकी सेम आएंगी। उसके बाद उसने क्या कहा कि हमने जो है फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले हमने ये शो किया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3i, हेंस फाइंड ए इनवर्स। जहां पे हेंस वर्ड आ गया मतलब इसको यूज करके आपने ए इनवर्स निकालना है। तो इसको यूज करके जब हमने ए इनवर्स निकालना है, हम सेम कंसेप्ट जो अभी हमने पहले किया था, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। तो मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ए इनवर्स, ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख लूंगी, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज 3a इनवर्स। ये अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये आ गया i इज इक्वल टू 4i माइनस 3a इनवर्स। इनको मैं इंटरचेंज कर लूंगी, 3a इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस a। अब मुझे a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दैट इज 1/3 टाइम्स 4i माइनस a, यानी कि 4 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से अगर मैं मैट्रिक्स a सब्ट्रैक्ट कर दूं और उसका 1/3 लूं, तो दैट विल गिव मी द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A। सो ये आपके क्वेश्चन थे कुछ जो डिटर्मिनेंट्स के, और इन पे बेस्ड ही आपने जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेने हैं। ऑलमोस्ट हर टाइप जो है हमारी इसमें कवर हो चुकी है। इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन ask the doubts, otherwise your time is over, you can leave the meeting. If any doubt is there you can ask.